हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों दोस्तों, जैसा कि अभी यूपी पीसीएस प्री 2025 पेपर संपन्न हुआ और यूपी पीसीएस अपने चिर परिचित अंदाज में वही सारी चीजें बताने का प्रयास किया कि जो पैटर्न है वो एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा ही। पेपर के लेवल की बात करें तो ये पेपर जैसे कह सकते हैं इतना शानदार पेपर था जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्यों? क्योंकि बहुत ही बैलेंस तरीके से बनाया गया। मैं जीएस के पेपर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। पेपर जो है जीएस के पेपर की बात की जा रही है, पेपर फर्स्ट यानी सामान्य अध्ययन की बात की जा रही है। सामान्य अध्ययन के पेपर की बात की जा रही है। तो ये जो जीएस का जो पेपर था सामान्य अध्ययन का पेपर के यदि लेवल की बात की जाए तो एक बार फिर वही यूपी पीसीएस ने बताने का प्रयास किया है कि जब तक आप करंट अफेयर्स के साथ तैयारी नहीं करोगे आप एप्लीकेबल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन अभी लेके आऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेबल वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जा रहे हैं। यानी एक तो पुराने ढर्रे के साथ जो हमारा बेसिक होता है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, और आप देखिए कि उसमें भी जो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, खासकर जो हमारा ट्रेडिशनल पोर्शन है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, बिल्कुल इसे कह सकते हैं कि बिल्कुल जो है सधे हुए क्वेश्चन एकदम। मतलब यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन किया है तो आराम से वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन केवल यहीं तक यूपी पीसीएस का एग्जाम निकल जाएगा। और मैं विशेषता यदि प्री की बात करूं तो यूपी पीसीएस ने एक बार फिर वही चीज बताने का प्रयास किया है कि तैयारी मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। तैयारी मेंस ओरिएंटेड ही होनी चाहिए। बिना मेंस ओरिएंटेड तैयारी के आपका प्री का एग्जाम भी निकलने में थोड़ी सी दिक्कत या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और इस पेपर को यदि सरल, कठिन या अन्य किसी दर्जे में देखा जाए, उस चश्मे से देखा जाए, तो ये पेपर जो है सरल नहीं था। बहुत सारे लोग इस पेपर को गलतफहमी का शिकार बन रहे हैं कि ये पेपर सरल था। ये पेपर सरल नहीं था। जिनको यदि ये गलतफहमी है कि ये पेपर सरल है तो उन्हें एक बार ये पेपर सॉल्व करना चाहिए। ये पेपर सरल नहीं था। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये पेपर जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो तो पेपर को पूरा एक बैलेंस बनाया जाता है। कुछ जो पोर्शंस थे खासकर ट्रेडिशनल, उसके कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, सरल थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पेपर सरल नहीं था। और पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट या उससे प्लस ही रहेगा। और दूसरी चीज जो है यूपी पीसीएस बार बार यही बात कहती है कि आपका प्री तभी निकलेगा जब आपकी तैयारी मेंस ओरिएंटेड है। बिना मेंस ओरिएंटेड के आपका पीटी नहीं निकलने वाला है। क्योंकि यदि इस पेपर के क्वेश्चंस को सेगमेंट वाइज एनालिसिस किया जाए, खासकर करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, साइंस एंड एनवायरमेंट, इनको मिलाकर, तो आप देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन एप्लीकेबल जो है वो क्वेश्चन पूछे गए। यानी कितने सारे क्वेश्चन जो है वो हमारी सामान्य जो व्यवहारिक जो जो जीवन है, जो लाइफ है, उसमें हम इकोनॉमी के बारे में क्या सोचते हैं, कौन सा सिद्धांत एप्लीकेबल होता है, किन किन चीजों पर वो सारी बातें लागू होती है। यानी एक जिसे कहते हैं कि बहुत सारी चीजें क्या आप उसको एप्लीकेबल कर सकते हो, क्या वहां आप सोच सकते हो। तो पेपर के लेवल का यदि सूक्ष्मता एनालिसिस किया जाए तो सिर्फ यही यूपी पीसीएस बार बार यानी चीख चीख कर यह कहने का प्रयास करती है कि आप थोड़ा सा सोचने का प्रयास करें, थिंकिंग जो है वो क्रिएचर बनने का प्रयास करें। यानी आपने एक बेसिक पढ़ रखा है, बेसिक के पढ़ने के साथ क्या आप उसको जैसा एक नया क्वेश्चन या नई जो है परिस्थितियों का क्वेश्चन आपके सामने आया तो क्या आप उसको एप्लीकेबल तरीके से सोच पा रहे हो। यानी यूपी पीसीएस को तो हमेशा से ही यूपी पीसीएस फॉलो करती आ रही है, इसमें तो कहीं कोई दो राय है ही नहीं
और वही बात को मैं आपके सामने प्रस्तुत कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जो पेपर का पैटर्न है यूपीपीसीएस का, यानी आप केवल ट्रेडिशनल पोर्शन के सहारे पेपर नहीं निकाल सकते। आपको ट्रेडिशनल तो तैयार करना ही है, क्योंकि ट्रेडिशनल ही जो है आपका सिलेक्शन दिलवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब तक ट्रेडिशनल नहीं होगा पीटी कभी निकलना ही नहीं है। जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जाएंगे पीटी नहीं निकलेगा। लेकिन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं एप्लीकेबल, यानी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हम देखेंगे, चाहे वो इकोनॉमी के हैं, करंट अफेयर्स के हैं, कि कैसे क्वेश्चन का जब आप उसका पूरा जिसे कह सकते हैं एक क्वेश्चन का जब आप पूरा एक रिसर्च करोगे या उस पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे कि जो भी आपको एग्जाम हॉल की जो कंडीशंस हैं उसमें आपको जो है वो क्वेश्चन बना के सॉल्व करना है। स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए, यानी सोचना है, और सोचने के लिए कहीं ना कहीं वो एक उसका सीधा सा संकेत है आयोग का कि हमें रट्टू तोता नहीं बनना है। और आपको कोई भी पोर्शन है, यानी चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, या फिर वो साइंस एंड एनवायरनमेंट हो, आपको उनकी व्यवहारिक चीजों को ध्यान में देना है। तो यही बात तो यूपीएससी के लिए भी कही जाती है। पर यूपीपीसीएस चूंकि यूपीएससी को फॉलो करता है तो वो बहुत सारी चीजें जो है अपनी ट्रेडिशनल भी रखता है, बहुत सारे क्वेश्चन वन लाइनर या फैक्ट जैसे भी होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एप्लीकेबल, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप से आपको उसी एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर सोचना है, दिमाग लगाना है। यदि आप उस एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर सोच पाने में सक्षम हैं, क्योंकि नई 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 परिस्थितियां या नई एप्लीकेबल या नई कंडीशंस के साथ वो क्वेश्चन आया है, अब यदि वहां आप सही डायरेक्शन में सोच पा रहे हो तो ही वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। और उसके लिए मेंस का एक पर्सपेक्टिव, मेंस का एक व्यू, मेंस का एक विजन होना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं बार बार अपने विद्यार्थियों से, सभी विद्यार्थियों से मैं यही बात कहता हूं कि आप कोई भी तैयारी करो तो 100% सफलता के लिए करो। तैयारी को मेंस से स्टार्ट करो। मेंस ओरिएंटेड तैयारी हमेशा ही आपका प्री निकलवाएगी, ये बिल्कुल पक्की बात है, तय बात है। और ये जो पेपर आज का जो अभी ये जो पेपर हुआ वर्तमान अभी कुछ दिन पहले यूपीपीसीएस का, इस पेपर ने यही बताने का प्रयास किया है कि आप कितने ज्यादा अवेयरनेस हो, आपका दिमाग एक सिचुएशन में कैसे काम करता है, और नई कंडीशंस या नई परिस्थितियों वाले जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आप उनको कैसे सोच पाते हो। यानी चीजें वही हैं जो सबने पढ़ी हैं। इसमें कोई ये नहीं कहने का प्रयास कर रहा है कि आपको ज्यादा पढ़ना है, कोई नहीं ये कहने का प्रयास करना है कि आपको ओवर थिंकिंग करनी है, कोई ये नहीं कहने का प्रयास करना है कि आपको बहुत डीप में जाकर पढ़ना है। सिर्फ इतना ही कहने का प्रयास किया जा रहा है, क्या एग्जामिनेशन हॉल में आप सोच पाने में सक्षम रहे? क्या एग्जामिनेशन हॉल में उस डायरेक्शन में आप सोच पा रहे हो कि कोई दो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और आपने सही डायरेक्शन में सोचकर उसका आंसर निकाल दिया, या फिर कोई भी करंट अफेयर्स, इकोनॉमी या अन्य जो है सेक्शन का क्वेश्चन है और आप वो जो पूछ रहा है आपसे कि वर्तमान परिस्थितियों में या फिर इसका क्या व्यवहारिक जो है इस संदर्भ में ये क्या हो सकता है, तो क्या आप उन वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार से क्या वो एप्लीकेबल परिस्थितियों के अनुसार क्या आप वो सोच पा रहे हो? जो एग्जाम बनाने वाला जिस अप्रोच से आपको सोचने के लिए विवश कर रहा है, क्या उस थीम से, क्या उस अप्रोच से आप सोच पा रहे हो? बस यही इस एग्जाम का की है, बस यही इस एग्जाम की चाबी है। आप यदि इतना समझ गए तो ये एग्जाम, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम नहीं निकलेगा। आइए इसके कट ऑफ की बात की जाए तो वही कट ऑफ 100 जनरल वालों के लिए 120 के ऊपर ही जाएगा, और मुझे लगता है यदि 125 के ऊपर भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जहां तक मुझे लगता है 120 प्लस ही जो है कट ऑफ जाना चाहिए। और पेपर को जो लोग सरल मानने की कोशिश कर रहे हैं उनको पेपर एक बार सॉल्व करना चाहिए। पेपर बिल्कुल भी, जैसे कहा जा सकता है कि पेपर सरल नहीं था। पूरा पेपर जब हम सॉल्व करेंगे तब हमको ये पता लगेगा कि पेपर जो है पूरा एक बैलेंस तरीके से बना गया। और आप देखिए कि पेपर में कितना जो है
एक प्रकार से एप्लीकेबल व्यवहारिक जो है वो उस क्वेश्चन को रखा गया कि आप एट ए टाइम एग्जामिनेशन हॉल में क्या वो सोच पा रहे हो, जिस थीम से, जिस अप्रोच से क्वेश्चन बनाने वाले ने आपको पूछा है, या आपसे उस क्वेश्चन का एक, जैसे कह सकते हैं, उस क्वेश्चन की थीम या उस क्वेश्चन की डायरेक्शन में क्या आप सोच पा रहे हो, जो अप्रोच क्वेश्चन बनाने वाले की थी। बस इतना ही गेम है इसका। तो मुझे लगता है कि इसका एक विस्तृत और एनालिसिस हम लोग जल्द ही लेके आएंगे, और तैयारी करने वालों, जितने भी हमारे यूपीपीसीएस की जितनी भी जो है लोगों ने तैयारी की है, मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी होगा जिसने मुझसे ये कहा है कि सर पेपर जो है वो मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया। पेपर सबसे सॉल्व हो रहा था, पर वही कुछ सिली मिस्टेक। अब ये सिली मिस्टेक जो है वो हमको डुबो देती है। विद्यार्थियों का जो एक रिव्यू आया, वो रिव्यू में ये कहते हैं कि पेपर तो सर बहुत अच्छा सॉल्व हो रहा था, पर दो समस्याएं थी, टाइम की समस्या, और जो डिसीजन लेना था वो उसी परिस्थिति में एग्जामिनेशन हॉल में, मान लीजिए कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, अब वहीं के वहीं डिसीजन लेना और जल्दी लेना है। ये दो चुनौतियों में कई क्वेश्चन जो है हाथ से स्लिप हो गए, और कई क्वेश्चनों में गलत डायरेक्शन में जो है वो सोचकर या ज्यादा सोचकर जो है आंसर दे दिया। और इसीलिए मैं अपने विद्यार्थियों से बार बार यही बात कहता हूं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज्यादा डीप में आपको नहीं सोचना है। क्वेश्चन का जो बेसिक बेसिक मतलब निकल रहा है उसी के अनुसार ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मोस्टली जितने भी विद्यार्थियों ने यूपीपीसीएस का पेपर दिया है, सब अपने परफॉर्मेंस से लगभग लगभग सेटिस्फाई है कि हमने जो पढ़ा वो हमें एग्जाम में मिला। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में, यानी जब एक होती है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं मैदान के बाहर, और एक दिन जब फाइनल या अंतिम, जैसे कहते हैं कि जो सबसे बड़ा ट्रॉफी जीतने वाला जब मैच होता है, उस दिन हमारा परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मायने रखता है। उससे पहले आपने क्या, कितनी सेंचुरी या कितना क्या किया हो नहीं, उस दिन दिमाग चलना बहुत जरूरी होता है। और उसी के लिए ही मैं यही बात आपसे कह रहा हूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों ने पेपर दिया, पेपर उनसे बहुत अच्छा सॉल्व भी हुआ, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक, और कहीं ना कहीं वो जो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है, उसमें कहीं ना कहीं जो हम अपना कॉन्फिडेंस जो बरकरार रख पाए, और कॉन्फिडेंस कुछ लोग बरकरार नहीं रख पाए, बस इसी ने ही हार और जीत का फैसला होना है। तो जहां तक मुझे लगता है, पढ़ने वालों, यानी जिन्होंने बढ़िया तरीके से पढ़ाई की है, उन सब का ये एग्जाम निकलेगा। क्योंकि इस एग्जाम में ऐसा कोई भी अलग पैटर्न या अलग अप्रोच नहीं थी कि आप क्वेश्चन को नहीं बना पाओ। क्वेश्चन आसानी से जो है क्वेश्चन बन रहे थे, बस हम विद इन द टाइम हमको चीजें पूरी करनी है, और नए टाइप के जो हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं वो हमें एग्जामिनेशन हॉल में पहली बार सॉल्व करने हैं। बस यही था इस एग्जाम का कहीं ना कहीं एक पूरा ट्विस्ट। तो मिलते हैं एक बार फिर नए जो है इसके एनालिसिस के साथ, और आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।